नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। देश के लिए घातक है बीजेपी का अच्छा मतलब, अग्निपथ को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अच्छा मतलब देश के लिए घातक। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी, आपके समय के साथ सुधार वाले फायदों के परिणाम देश की जनता हर दिन भुगत रही है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, सीएए, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, काले कृषि कानून और अब अग्निपथ से प्रहार। भाजपा का अच्छा मतलब देश के लिए घातक। केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून को की थी और इस योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं को केवल 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने का नियम है, जिसमें से 25% को 15 और वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में फेंकी काली स्याही। मंत्री गजेंद्र शेखावत के काफिले को दिखाए गए काले झंडे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जैसलमेर में एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने काले झंडे दिखाए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को ईडी की ओर से परेशान करने और अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और इस दौरान पोखरण हाईवे पुलिस बल तैनात रहा। और आपको बता दें कि एनएसयूआई जिलाध्यक्ष भूम सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के काफिले को काले झंडे दिखाकर उनकी गाड़ी पर काली स्याही फेंककर विरोध जताया गया और उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके राहुल गांधी को परेशान करने और अग्निपथ योजना से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के वो खिलाफ हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमपीपीएससी परीक्षा में कश्मीर पर पूछे गए प्रश्न पर नाराजगी, कांग्रेस ने उठाए सवाल, 2 एक्सपर्ट्स ब्लैकलिस्ट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रविवार को राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक पेपर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दरअसल इसमें एक सवाल था कि क्या कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। विवाद के बाद एक्शन लेते हुए एमपीपीएससी ने प्रश्न रद्द कर दिया और साथ ही 2 विशेषज्ञों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसमें 2 विकल्प दिए गए थे, पहला हाँ क्योंकि ये भारत के पैसे बचाएगा और दूसरा विकल्प नहीं क्योंकि इससे और अधिक मांगे उठेंगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि आंसर शीट के मुताबिक दूसरा विकल्प सही जवाब है। एक परीक्षार्थी नाम ना बताने की शर्त पर कहता है कि उत्तर स्पष्ट था। उन्होंने कहा, लेकिन हमें ये सवाल पूछने के पीछे का कारण समझ में नहीं आया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी जी एकमात्र नेता जो मोदी जी का मुकाबला करते हैं, ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस का सत्याग्रह। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित धन शोधन मामले में अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ और सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना के विरोध में मंगलवार को सत्याग्रह मार्च निकाला और इसके बाद पार्टी के कई नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुख्य विपक्षी दल ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पूछताछ सिर्फ उसके पूर्व अध्यक्ष को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ भी संवैधानिक और कानूनी नहीं है। सत्याग्रह मार्च से पहले कांग्रेस ने दावा किया था कि केंद्र सरकार ने उसके मुख्यालय के सामने रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की है। मार्च से पहले कांग्रेस मुख्यालय के परिसर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता, सांसद एवं कार्यकर्ता एकत्र हुए और उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और राहुल गांधी से पूछताछ के मुद्दे को लेकर भी अपना विरोध जताया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एनएसए अजीत डोभाल की चेतावनी पर ओवैसी का पलटवार, याद दिलाया चीन का अतिक्रमण। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को अग्निपथ योजना पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की टिप्पणियों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि सैन्य अधिकारियों के बाद अग्निपथ भर्ती योजना का बचाव करने के लिए एनएसए को आगे किया गया है। 56 इंच में अपने फैसले को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है और वो दूसरों के पीछे छिप रहे हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को देश के युवाओं की बात सुननी चाहिए और योजना को रद्द कर देना चाहिए। टॉलरेट नहीं करने से एनएसए का क्या मतलब है। लद्दाख में हमारे क्षेत्र पर चीनी सेना का नियंत्रण जारी है। 2020 से
चीन ऐसा करता आ रहा है और हम इसे उलटने में असमर्थ रहे हैं। हमारे सैनिकों द्वारा 25 महीनों से सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अब गश्ती नहीं की जा रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था और कूटनीति पिछले 8 वर्षों में कमज़ोर हुई है। इसे इवेंट मैनेजमेंट और फोटो सेशन तक सीमित कर दिया गया है। अब पीआर के नेतृत्व वाली विनाश परियोजना को सेना पर थोपा जा रहा है। क्या ऐसे ही हम चीन का मुकाबला करेंगे? एनएसए साहब, देप्सांग मैदानों में 1000 वर्ग किलोमीटर के अतिक्रमण के बारे में क्या? कृपया राष्ट्र को मजबूत करें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ में 5 करोड़ का डॉग पार्क, अखिलेश बोले गुल्लू के नाम पर उल्लू न बनाए योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में बनने जा रहे डॉग पार्क पर योगी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार से सवाल किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब गुल्लू के लिए पार्क बनवाने का बजट कहां से आ गया? उस पार्क तक पहुंचने के लिए लखनऊ के अलग अलग इलाकों में अब गुल्लू बस सेवा भी शुरू करने की कृपा करें या फिर स्पष्ट करें कि ये पार्क बड़े लोगों की कार जीप से आने वाले गुल्लुओं के लिए ही है और गुल्लू के नाम पर उल्लू बनाना बंद करें। आपको बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण शहर में एक डॉग पार्क बनाने जा रहा है और इसके निर्माण का प्रस्ताव सिटी डेवलपमेंट प्लान में शामिल किया गया है। एलडीए ने इसे पूरी मंजूरी के लिए शासन भेज दिया है और प्राधिकरण ने हाल ही में शहर के विकास के लिए सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में बीजेपी नेताओं को केंद्र से मिली सुरक्षा के बाद सियासत गर्म। आरजेडी के साथ साथ सहयोगी दलों ने भी साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, बिहार में उप मुख्यमंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी के 10 से अधिक नेताओं को केंद्र सरकार द्वारा मिली सुरक्षा के बाद राज्य की सियासत गर्म हो गई है। आरजेडी ने तो कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर तंज कस दिया। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने उप मुख्यमंत्री सहित कई बीजेपी नेताओं की सुरक्षा केंद्रीय बल को देने पर तंज कसते हुए सवाल किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं को केंद्रीय बल का सुरक्षा प्रदान किया है, उससे तो यही साबित हो रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री को केंद्रीय बल की सुरक्षा दिए जाने के बाद उन्होंने कहा कि क्या इनको भी अपनी सुरक्षा के लिए अपनी ही सरकार पर एतबार नहीं रह गया? क्या जिलों के बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा का प्रभार भी भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को सौंप दिया है? उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्य में कानून व्यवस्था राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। ऐसी हालत में प्रश्न है कि केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति के पूर्व क्या केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की सहमति ली थी? दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वसुंधरा राजे की नाराजगी बीजेपी को पड़ सकती है भारी। गुटबाजी से पार पाना आलाकमान के सामने बड़ी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में हुए नुकसान और पार्टी की राज्य इकाई में गुटबाजी बीजेपी आलाकमान के लिए 2023 की चिंता बनी हुई है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले गुटों में बटी बीजेपी के लिए गहलोत सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल तैयार करना आसान नहीं होगा। देश की सियासत के चुनावी परिणामों में हैरान करने वाली बीजेपी के लिए राजस्थान का रास्ता अभी भी कांटों भरा है। राजस्थान चुनाव में हुए नुकसान और पार्टी की राज्य इकाई में गुटबाजी बीजेपी आलाकमान के लिए 2023 की चिंता बनी हुई है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में गुटों में बटी बीजेपी के लिए गहलोत सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल तैयार करना आसान नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का आरोप, ईडी की कार्रवाई में कुछ नहीं कानूनी, सिर्फ नीचा दिखाने का प्रयास। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अवैध और असंवैधानिक है मोदी सरकार की अग्निपथ योजना, सुप्रीम कोर्ट से रद्द करने की मांग। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यशवंत सिंह हो सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार, ट्विटर से बड़ी हलचल। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ सड़क पर उतरा मुस्लिम समाज, उदयपुर में मुस्लिमों का पैदल मार्च, राष्ट्रपति से जल्द गिरफ्तारी की मांग। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का बीजेपी को अग्निवीर चैलेंज, बेरोजगार पूर्व सैनिकों की लिस्ट देता हूं, पहले इनको नौकरी दो। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, ईडी की कार्रवाई में कुछ नहीं कानूनी, सिर्फ नीचा दिखाने का है प्रयास। जी हाँ दोस्तों, नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी भाजपा और केंद्र सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। मंगलवार को ईडी द्वारा राहुल गांधी से 5वें दिन पूछताछ जारी रखने के बाद कांग्रेस ने
केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रवर्तन निदेशालय की ये पूछताछ पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को नीचा दिखाने के लिए की जा रही है। उसने अपने आरोप में कहा है कि ईडी की इस पूरी प्रक्रिया में संवैधानिक और कानूनी कार्रवाई के नाम पर कुछ बचा नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया है कि केंद्र सरकार ने पार्टी के मुख्यालय पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात कर रखा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अवैध और असंवैधानिक है मोदी सरकार की अग्निपथ योजना, सुप्रीम कोर्ट से रद्द करने की उठी मांग। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में भारतीय सेना में बहाली के लिए घोषित अग्निपथ योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीते दिनों सड़क पर हिंसक आंदोलन